तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप कोई भी टैली में सामान खरीदते हैं तो उस सामान को आप परचेज और सेल अमाउंट आप अपने आप से सेट कर पाएं, जिससे आप सभी लोग अगर कोई भी सामान 10,000 रुपए में खरीदे हैं और उसमें आप मुनाफा जोड़ करके बेचना चाहते हैं, बार बार आपको अमाउंट उसमें नहीं डालना चाहते हैं सेल करते टाइम, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप सभी लोगों को प्राइस सेट करना होता है, क्या सेटिंग करनी होती है, उसको मैं इस वीडियो में आपको इजीली बता दूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। अब आपको हम दिखाते हैं कि किसी भी आइटम के अंदर आप सभी लोगों को अगर सेटिंग करनी है कि किस तरीके से उसमें सेल रेट और परचेज रेट डाल सकते हैं, तो आप सभी लोगों को क्या करना होगा, क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉक आइटम का। अब ये आइटम जो आप क्रिएट करेंगे इसी के अंदर आप सेटिंग कर देंगे। अब जब भी इस आइटम को आप कहीं भी खरीदेंगे या परचेज करेंगे, जो भी आप अमाउंट खरीदारी में डालेंगे वो आपका खरीदारी में दिख जाएगा, और जो भी आप अमाउंट परचेज में मतलब सेल में डालेंगे वो आपका सेल में दिख जाएगा। आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर आप स्टॉक आइटम पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने स्टॉक बनाने का मतलब कोई भी आइटम क्रिएट करने का विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आइटम क्रिएट करना होता है। ये चीज आपको पता होगा। अब लेकिन हमारे पास में आइटम क्रिएट है ऑलरेडी, तो हम यहां पर नया आइटम नहीं क्रिएट करेंगे, हम यहां पर आ जाएंगे अल्टर में। इसी तरीके से अगर आप भी कोई आपके पास में आइटम बना हुआ है तो भी आप अल्टर में आकर के स्टॉक आइटम में चले आएंगे, और उसके बाद में जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपका स्टॉक दिख जाएगा। अब हालांकि मेरा जो है एक ही स्टॉक है तो हम इसी को अल्टर करके आपको दिखाएंगे। तो इस पे जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा देखेंगे आप डिटेल ओपन हो गया है। इसी तरीके से आपको भी बनाना होता है। आप देखेंगे कि इसमें आपको कुछ सेटिंग करनी होगी। अब सेटिंग आपको ये करनी है कि आपको यहाँ पर F12 प्रेस करना है, कॉन्फ़िगरेशन में आना है। इसके लिए आपको F12 प्रेस करके जैसे ही आप इस विंडो पे आएंगे उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको बैक एस्केप प्रेस करना है। बैक एस्केप प्रेस करने के बाद में आप क्या करेंगे, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप नीचे आएंगे इन्वेंट्री डिटेल में। इन्वेंट्री डिटेल में आने के बाद में आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, प्रोवाइड एमआरपी डिटेल। बस इसी को आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे, यस करने के बाद सेव करेंगे कंट्रोल ए से, वैसे ही आप देखेंगे आपको यहां पर एक एडिशनल डिटेल में आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जा रहा है अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स का। अब इसी को आप आएंगे, आकर के इसको यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके सामने यहां पर दोनों डिटेल आपको आ जाएगी कि आप सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहते हैं और परचेज प्राइस क्या रखना चाहते हैं। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपका कॉस्ट है ये आपका परचेज रेट हो गया, और जो आपको स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दिखाई दे रहा है ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे आप जो भी मुनाफा आप डालना चाहते हैं उसको आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपसे पूछ रहा है ये जो आप आइटम बनाए हुए हैं इस आइटम में जो आप सेटिंग कर रहे हैं कब से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर अगर आप शुरुआत से करते हैं तो आप उसको 1/4/2024 जो भी आपका सन हो वो आप डाल सकते हैं, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका रेट क्या होना चाहिए, परचेज रेट। अगर ये आइटम आपने बनाया है तो इस आइटम का आप परचेज रेट क्या फिक्स करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमारा ये फोन है तो हम इसको 10,000 रुपया सेट कर दे रहे हैं कि ये 10,000 रुपये में हम इसको खरीदेंगे। अब ये 10,000 रुपया जैसे मैंने डाला ये हमारा 10,000 रुपया ले लिया। उसके बाद में आप आ गए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सेलिंग भी आप किस डेट से करना चाहते हैं इस अमाउंट पे। तो आप वहां पर इसको अगर शुरुआती से कर रहे हैं तो शुरुआती से आप डाल देंगे, अदरवाइज आप जब भी से स्टार्ट करना चाहते हैं उसको आप डाल देंगे। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपका सेलिंग रेट क्या होना चाहिए। तो ये 10,000 रुपये का सामान मैंने खरीदा, अब मुझे बेचना है इसको 12,000 रुपये में। 2,000 रुपये अगर हम मुनाफा ले रहे हैं तो हम यहाँ पर 12,000 रुपये डाल दिए। 12,000 रुपये डालने के बाद में अभी 1,20,000 हो गया, हम 12,000 रुपया डाल दिए। अब 12,000 रुपया डालने के बाद में आपको इसी को आप आसानी से सेव कर देंगे। अब इसको सेव करने के लिए आप इसको इंटर करते हुए या फिर सेव कर लीजिए, और या फिर डायरेक्ट कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव कर लीजिए। अब आपका ये सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद में अब हम इसको आपको करके दिखा दे रहे हैं कि इसमें आइटम आपको नहीं डालना पड़ेगा।
मान लीजिए हम इस सामान को बेच रहे हैं। बेचने के लिए हम क्या किए, यहाँ पर F8 पे प्रेस कर दिए। F8 पे प्रेस किए तो हमारा जो है सेल्स का वाउचर ओपन हो गया। अब इसके बाद में हम इसको कैश में सेल करेंगे और कैश में सेल करने के बाद में अपना आइटम हम सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही आइटम मैंने सेलेक्ट किया और क्वांटिटी डाला तो आप देखेंगे कि 12,000 रुपया ये ऑटोमेटिक उठा लिया। इसमें हमें कोई डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें हम क्या करेंगे, CGST SGST जो भी आपको लगाना है उसको आप लगा लीजिए और उसके बाद में इस इनवॉइस को सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आप आसानी से इस तरीके से आप सेटिंग कर लेंगे और अपना सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस फिक्स कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई जरूर कर देंगे।